आज हम भी तीज का व्रत पहली बार रख रहे हैं, क्योंकि 2 साल से शादी के बाद 1 साल खरमास लग गया था और 1 साल तीज जो है माघा में नहीं पड़ा था। तो मम्मी लोग बोलती हैं तीज जो है माघा से ही उठाना चाहिए, तो इसलिए हमने नहीं उठाया था। लेकिन इस बार तीज जो है माघा में पड़ा, तो फिर हमने तीज को उठाया और तीज का व्रत पहली बार रखा है। तो हमें इतना पता नहीं था कि क्या कैसे पूजा किया जाता है, बस ये पता था कि माँ पार्वती और शंकर जी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो फिर कैसे की जाती है, क्या विधि विधान होता है, वो नहीं पता था। तो फिर भाभी ने कहा कि चलो मेरे साथ पूजा करना, तो मैं सब कुछ बता दूंगी कैसे कैसे पूजा किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सालों से व्रत रह रही हैं। जब से उनकी शादी हुई है, उनकी शादी को करीब 10 साल हो गए होंगे, तब से भाभी व्रत रह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बता देंगे कैसे पूजा किया जाता है। तो हम बोले ठीक है। तो फिर भाभी जैसे जैसे कहती गई, हम भी वैसे वैसे करते गए। भाभी ने कहा कि सबसे पहले चौकी ले आओ, तो फिर चौकी हमने स्थापित किया वहाँ पे। और फिर भगवान को चावल का थोड़ा सा चावल डाल के फिर भगवान का आसन ग्रहण करवाया। और हमने मिट्टी की भी मूर्ति ले आई थी। सब कहते हैं मिट्टी की मूर्ति शुभ होती है, तो अपने हाथों से बनानी चाहिए। तो हाथों से तो बन नहीं पाती माँ पार्वती की मूर्ति और गणेश शंकर जी और गणेश भगवान की, तो इसलिए हम मिट्टी की ही मूर्ति मार्केट से ही लेके आ गए थे। फिर यहाँ पे हम लोग दीपक जलाएं और दीपक जला के भगवान को पहले फिर स्नान वगैरह सबको करवाएं। और स्नान करवाने के बाद हम लोग चरणामृत भी बनाए थे, तो भगवान को चरणामृत भी अर्पण किए। और लड्डू भी था, भगवान को भोग लगाएं लड्डुओं का, नारियल वगैरह सब कुछ चढ़ाएं। और भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा प्रिय फूल अपराजिता और बेलपत्र और क्या कहते हैं कंदैल का फूल, ये सब भगवान शंकर को चढ़ाएं। और उस समी का भी पत्ती थी, वो सब भगवान शिव को चढ़ाएं। और गणेश भगवान को भी पीला फूल चढ़ाएं और माँ पार्वती को लाल फूल चढ़ा के हम लोगों ने पैर छुआ। और फिर अगरबत्ती वगैरह जलाएं। ये सब करने के बाद हम लोग कलश भी स्थापना किए थे पहले ही, और नारियल वगैरह सब चढ़ा दिए। और फिर ये सब करने के बाद हम लोग माँ पार्वती को श्रृंगार करवाएं। पूरा श्रृंगार जो होता है सब कुछ करवा के हमने चांदी की पायल और चांदी की बिछिया माँ पार्वती को चढ़ाए हैं। और माँ पार्वती का पूरा श्रृंगार, बिंदी, सिंदूर और नील पेंट और आलता, चूड़ी, ये सब हम लोग माँ पार्वती को चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद फिर क्या कहते हैं अच्छे से पूजा किए। और फिर माता पार्वती से हम लोग भी सुहाग लिए। और ये सब सुहाग लेने के बाद जो हम लोग चूड़ियाँ पहन माँ पार्वती को चढ़ाए थे, एक एक चूड़ियाँ हम दोनों लोग पहन लिए। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ चढ़ाने के बाद माँ पार्वती से सुहाग लेना चाहिए। ये सब करके हम लोग फिर पूजा जैसे जैसे, हमें तो इतना पता नहीं था, लेकिन जो भी जैसे जैसे भाभी बताती गई तो वैसे वैसे पता होता गया, हम भी चढ़ाते गए। फिर माँ पार्वती को और शंकर भगवान और गणेश भगवान को हम लोग भोग लगाएं और केला और सेब और चरणामृत ये सब अर्पण किए। ये सब अर्पण करने के बाद फिर हम लोग आरती गाएं, हम आरती गाएं और भाभी माँ पार्वती, गणेश भगवान और शंकर जी को आरती दिखाई। और फिर ये सब करने के बाद हम हवन किए हम दोनों लोग। और हवन करने के बाद ये पूजा जो है संपन्न हुआ। जैसे भी जो भी हो, हम लोग फिर भगवान से माफ़ी मांगे, जो भी भूल चूक हुई हो भगवान जी माफ़ करना। और फिर ये पूजा जो है संपन्न हुआ हम लोगों का। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे कैसे पूजा करते हैं।